Hello everyone. So the next point is static member function. Okay. So now we will see what is static member function. So the first point is it is declared by using static keyword. That is, you have to declare the function by using the static keyword. Uh, uh, like the static data member, also we have to declare the static member function by using the static keyword. Okay. So the next point is static member functions are allowed to access only static data members or other static member functions. It means we cannot static member function cannot access data members और नॉर्मल मेंबर फंक्शन. ओके. मतलब क्या है कि वो नॉर्मल जो वेरिएबल क्लास के अंदर होते हैं नॉर्मल डेटा मेंबर्स वो एक्सेस नहीं कर सकता. वो सिर्फ स्टैटिक मेंबर फंक्शन ही एक्सेस कर सकता है एंड स्टैटिक डेटा मेंबर्स ही एक्सेस कर सकता है. ओके. वो नॉर्मल डेटा मेंबर्स एक्सेस नहीं कर सकता. ओके. सो तुम लोग की क्लास में अगर कोई स्टैटिक मेंबर फंक्शन है तो तुम लोग को वो क्लास में स्टैटिक डेटा मेंबर भी चाहिए सो दैट स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस दैट स्टैटिक डेटा मेंबर. ओके. Next point is a static member function can be called even if no objects of the class exist. Okay. It means नॉर्मल मेंबर फंक्शन कैसे होता है, हम लोग ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं लाइक E1 डॉट एक्सेप्ट E1 डॉट डिस्प्ले. ठीक है. तो हम लोग को क्या लगता है, पहले क्लास के हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एंड बाय यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट हम लोग क्या करते हैं, फंक्शंस को कॉल करते हैं. बट स्टैटिक मेंबर फंक्शन ऐसे कॉल नहीं होता. वो तुम लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हो बाय यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड बाय यूजिंग द क्लास नेम. तुम लोग के क्लास में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो भी तुम लोग क्या कर सकते हो, स्टैटिक मेंबर फंक्शन कॉल कर सकते हो. ओके. एंड लास्ट पॉइंट इज static functions are accessed using only the class name and scope resolution operator. ओके. मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं होता. बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर से वो कॉल नहीं कर सकते तुम लोग. तुम लोग को क्या करना है, क्लास नेम एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए. ठीक है. तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन के लिए 4 पॉइंट्स तुम लोग को मेमोराइज करने हैं. फर्स्ट पॉइंट इज दैट तुम लोग को बाय यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड डिक्लेयर करना है स्टैटिक मेंबर फंक्शन को. सेकेंड पॉइंट है कि इट कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर. अगर तुम लोग के क्लास में कोई स्टैटिक डेटा मेंबर है तो ही वो उसको एक्सेस कर सकता है. वो नॉर्मल डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता. ओके. थर्ड पॉइंट है वो तुम लोग बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट कॉल नहीं कर सकते. तुम लोग कॉल करना डायरेक्टली बाय यूजिंग द क्लास नेम एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. मतलब अगर क्लास के कोई भी ऑब्जेक्ट तुम लोग क्रिएट नहीं करोगे तो भी तुम लोग स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हो. ठीक है. वो हम लोग कैसे कॉल करते हैं वो प्रोग्राम में देखने वाला है. एंड लास्ट पॉइंट है तुम लोग को कॉल करना है बाय यूजिंग द क्लास नेम एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. आई होप तुम लोग को ये समझ में आ रहा है कि क्या होता है स्टैटिक मेंबर फंक्शन. ओके. So we will solve one program and check कि static member function कैसे work करता है. Okay. So we will create one class that is class test. Okay. And it has one normal member data member like int a, which is a normal data member, and one static data member count. Okay. So it has one normal data member a and one static data member count. Okay. As you all know,
कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर को ही एक्सेस कर सकता है, वो नॉर्मल डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता. ओके, सो वी मस्ट हैव वन स्टैटिक डेटा मेंबर इन आवर क्लास. ठीक है, पब्लिक में हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे like void set a to set the value of a. Okay, so a is equal to plus plus count. ठीक है, हम लोग ने काउंट का इनिशियल वैल्यू दिया नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक का इनिशियल वैल्यू क्या होता है, 0 होता है. तो a का इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. सिंस प्लस प्लस काउंट दिया है तो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीमेंट होगा. ठीक है, एंड void गेट a. गेट a क्या करेगा, सिर्फ a का वैल्यू क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा. ओके, ए. ओके, सो सेट ए क्या कर रहा है, ए का वैल्यू सेट कर रहा है. मतलब हम लोग ने ए का वैल्यू लिया नहीं है, तो ए का वैल्यू क्या कर रहा है, वो सेट कर रहा है. लाइक ए का वैल्यू क्या है, प्लस प्लस काउंट. एंड गेट ए क्या कर रहा है, सिर्फ ए का वैल्यू क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है. हम लोग को काउंट का भी वैल्यू डिस्प्ले करना है, तो हम लोग फंक्शन लेंगे विच इज स्टैटिक void. मैं एक फंक्शन ले रही हूँ डिस्प. ठीक है, ये रैंडम फंक्शन के नाम है, तुम लोग कुछ भी नाम दे सकते हो. मैं कहूँगी सी आउट काउंट काउंट. एज यू ऑल नो, ये सिर्फ जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है डिस्प, वो सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है, वो ए को एक्सेस नहीं कर सकता. ओके, वो सिर्फ काउंट को एक्सेस कर सकता है. ठीक है, तो हम लोग के पास 3 फंक्शन है. ठीक है, फर्स्ट इज सेट ए. सिंस हम लोग ने ए का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम लोग ए का वैल्यू क्या कर देंगे, प्लस प्लस काउंट. ओके, गेट ए क्या करेगा, सिर्फ ए का वैल्यू डिस्प्ले करेगा. ठीक है, एंड वर्ड डिस्प, स्टैटिक वर्ड डिस्प है, वो क्या करेगा, सिर्फ काउंट का वैल्यू डिस्प्ले करेगा. ओके, इधर क्या हो रहा है, तुम लोग का क्लास टेस्ट खत्म हो रहा है. ठीक है, एज यू ऑल नो कि स्टैटिक डेटा मेंबर तुम लोग को क्लास के बाहर डिफाइन करना पड़ता है, और उसका फॉर्मेट है रिटर्न टाइप, नेम ऑफ द क्लास, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, एंड नेम ऑफ द डेटा मेंबर, स्टैटिक डेटा मेंबर. ठीक है, सॉरी ए नहीं है, काउंट है. ठीक है, और मैं इसका कोई भी इनिशियल वैल्यू नहीं दूंगी, तो वो इसका इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, void main. ओके, मेन में क्या, एज यू ऑल नो कि स्टैटिक डेटा मेंबर कैसे वर्क करता है, कि अगर तुम लोग उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट, सॉरी स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैसे होता है, अगर तुम लोग उसके ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं भी करते, तो भी वो क्या कर सकते हो, तुम लोग वो फंक्शन तुम लोग कॉल कर सकते हो. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, क्लियर स्क्रीन दूंगी, और मैं क्या करूँगी, कॉल करूँगी स्टैटिक मेंबर फंक्शन को. स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल कैसे करना है, तुम लोग को क्लास नेम लिखना है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देना है, एंड नेम ऑफ द स्टैटिक मेंबर फंक्शन. कौन सा स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, डिस्प. ओके, ठीक है, हम लोग रन करके देखते हैं, सॉरी कंपाइल करके देखते हैं. ठीक है, एज यू कैन सी काउंट 0 आया. ठीक है, मैंने काउंट का कुछ भी वैल्यू नहीं दिया था, और काउंट क्या, डिस्प क्या कर रहा है, सिर्फ काउंट का वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है. मैंने कुछ भी इनिशियल वैल्यू नहीं दिया था, और स्टैटिक डेटा मेंबर इनिशियलाइज किस पे होता है, 0 पे होता है. ठीक है, इसलिए डिस्प जैसे मैंने कॉल किया तो वैल्यू क्या आया, 0 आया. ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास के 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, टेस्ट T1 T2. ओके, एंड T1 से हम लोग कॉल करेंगे सेट
ए को, ओके, एंड T2 से कॉल करेंगे सेट ए को, ठीक है। और वापस से हम लोग क्या करेंगे, डिस्प को कॉल करेंगे। केयरफुली देखो, जब भी हम लोग ने पहली बार टेस्ट कॉल किया था, सॉरी डिस्प कॉल किया था, तो काउंट का इनिशियल वैल्यू क्या आया, 0। नाउ जब भी तुम लोग T1 डॉट सेट ए करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, किसको कॉल करेगा वो, इसको कॉल करेगा, सेट फंक्शन को, सेट ए को, एंड ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, काउंट प्लस प्लस, मतलब क्या होगा, एक से क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। नाउ T2 से अगर तुम लोग सेट ए को कॉल कर रहे हो, वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू किसको मिलेगा, वापस से इसको मिलेगा, और काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग वापस से डिस्प कॉल करेंगे, तो तुम लोग का काउंट क्या आना चाहिए, काउंट का वैल्यू, सिंस काउंट का वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, पहली बार क्या हुआ, T1 के लिए वो वैल्यू क्या हुआ, 1 हुआ, एंड T2 के लिए वो वैल्यू क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है। तो डिस्प का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इनिशियली वो क्या था, 0 था, ठीक है। रन करके देखते हैं। सियर काउंट का इनिशियल वैल्यू क्या था, 0। अभी जब भी तुम लोग ने सेट ए किया, वापस से T1 डॉट सेट ए किया, T2 डॉट सेट ए किया, तो काउंट का वैल्यू क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है। हम लोग अभी क्या करेंगे, गेट ए कॉल करेंगे, T1 डॉट गेट ए एंड T2 डॉट गेट ए, ठीक है। सिंस इधर क्या हो रहा है, T1 के लिए ए का वैल्यू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, T2 के लिए ए का वैल्यू क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, बट इधर काउंट का वैल्यू क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, सिंस ये फाइनल काउंट है। इधर 1 हुआ काउंट का वैल्यू, इधर क्या हुआ, 2 हुआ काउंट का वैल्यू, फाइनल काउंट का वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। नाउ जब भी तुम लोग गेट ए मतलब सिर्फ ए का वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हो, तो ए का वैल्यू T1 के लिए क्या है, 1 है, एंड T2 के लिए ए का वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। बट काउंट का वैल्यू क्या है, 2 है। अगर तुम लोग वापस से अगर एक सपोज मैंने और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, टेस्ट T3 ओके, एंड T3 डॉट सेट ए, ठीक है। अब मैं वापस से कॉल करूँ डिस्क को, तो मुझे डिस्क में काउंट का वैल्यू क्या आना चाहिए, काउंट का वैल्यू क्या आना चाहिए, डिस्क में 3 आना चाहिए, सिंस इधर लास्ट काउंटर क्या हुआ है, 2 हुआ है, ठीक है। वापस से वो क्या होगा, जब भी सेट ए कॉल करोगे तो वापस से क्या होगा, इंक्रीमेंटेड 2 वैल्यू मिलेगा, और 2 से क्या होगा, 1 से इंक्रीमेंट होगा, और मुझे काउंटर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। बट तुम लोग अगर T3 डॉट सेट ए करोगे, तो तुम लोग को वैल्यू क्या मिलने वाला है, फाइनल वैल्यू 3 मिलेगा, ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है, ये रन करके देखते हैं। सियर इनिशियल जो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया था, तो काउंट का वैल्यू क्या था, 0 था। सिंस हम लोग ने काउंट इनिशियलाइज नहीं किया, तो स्टैटिक डेटा मेंबर किस पे इनिशियलाइज होता है, 0 पे, ठीक है। वापस हम लोग ने क्या किया, सेट ए को 2 बार कॉल किया, एक बार T1 से किया, एक बार T2 से किया, इसलिए काउंट क्या हो गया, 2 बार इंक्रीमेंट हुआ, एक बार 1 हुआ, दूसरी बार क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है। बट T1 के लिए ए का वैल्यू क्या है, 1 है, एंड T2 के लिए ए का वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। नाउ काउंट क्या हुआ, वापस से हम लोग ने T3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, एंड T3 ऑब्जेक्ट के लिए सेट ए कॉल किया, तो काउंट का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। अभी अगर मैं इधर डिस्प्ले करती हूँ T3 डॉट गेट ए, तो आउटपुट क्या आएगा उसका, ए का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। एज यू कैन सी ए का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि स्टैटिक डेटा मेंबर का एक ही कॉपी होता है, और जितने भी ऑब्जेक्ट तुम लोग क्रिएट करोगे, लाइक मैंने इधर 1 2 एंड 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए,
तो वो लोग एक ही कॉपी स्टैटिक डेटा मेंबर का शेयर करते हैं, ठीक है। लाइक T1 ने उसका वैल्यू क्या किया, इंक्रीमेंट किया, 1 किया उसका वैल्यू, तो वो वैल्यू किसको मिलेगा, T2 को मिलेगा, ठीक है। T2 ने उसका वैल्यू इंक्रीमेंट किया, वो वैल्यू किसको मिलेगा, T3 को मिलेगा। बट जो फाइनल काउंटर होगा वो कौन डिस्प्ले करेगा, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ठीक है। इनिशियली काउंटर क्या था, काउंट क्या था, 0 था, इसलिए उसने क्या किया, 0 डिस्प्ले किया। अगर मैं इधर टेस्ट डिस्प करती हूँ तो क्या आएगा, मुझे इधर क्या आएगा, इधर 0 आया था, ठीक है ना। जब भी सेट ए मैंने कॉल किया तो ए का वैल्यू क्या होगा, काउंट का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, तो इधर क्या मुझे मिलेगा, 1 मिलेगा। वापस से मैंने सेट ए क्या कॉल किया तो एक काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो इधर मुझे क्या मिलेगा, वैल्यू 2 मिलेगा। और इधर मैंने वापस से सेट ए किया तो ए काउंटर का वैल्यू, काउंट का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीमेंट, इधर मुझे क्या वैल्यू मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या है, स्टैटिक डेटा मेंबर का एक ही कॉपी होता है एंड सारे ऑब्जेक्ट उसको क्या करते हैं, शेयर करते। अगेन तुम लोग जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है वो तुम लोग को क्या करना है, विदाउट ऑब्जेक्ट भी तुम लोग कॉल कर सकते हो। तुम लोग को कैसे कॉल करना है, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड फंक्शन नेम, ओके। एंड इट कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर, काउंट को ही एक्सेस कर सकता है, वो ए को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। आई होप तुम लोग को ये समझ में आया प्रोग्राम, ठीक है। तुम लोग ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो घर पे, और ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तुम लोगों को वापस से एक्सप्लेन करती हूँ। एक सिंपल प्रोग्राम है जिससे हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैसे वर्क करता है एंड स्टैटिक डेटा मेंबर कैसे वर्क करता है वो देखने वाला है, ठीक है। तो एक मैंने क्लास क्रिएट किया टेस्ट, इसमें एक नॉर्मल डेटा मेंबर है ए एंड एक स्टैटिक डेटा मेंबर है काउंट, ओके। 3 फंक्शन है, एक है सेट ए, तुम लोग कुछ भी रैंडम नाम दे सकते हो फंक्शन का। नाउ सेट ए क्या कर रहा है, ए का वैल्यू सेट कर रहा है, ए का वैल्यू क्या किया मैंने, सेट प्लस प्लस काउंट, जो भी काउंट का वैल्यू होगा उससे वो क्या करेगा, एक से इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। गेट ए क्या कर रहा है, सिर्फ ए का वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। नाउ एक फंक्शन है जो स्टैटिक फंक्शन है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, तो उसको कीवर्ड यूज़ करना है तुम लोगों को, स्टैटिक वॉइड डिस्प, ओके। वो सिर्फ काउंट का वैल्यू क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। एज यू ऑल नो कि तुम लोग को जो स्टैटिक मेंबर डेटा मेंबर होता है वो क्लास के बाहर डिफाइन करना पड़ता है। उसका फॉर्मेट क्या है, रिटर्न वैल्यू या रिटर्न टाइप, नेम ऑफ द क्लास, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड नेम ऑफ द डेटा मेंबर दैट इज काउंट, ठीक है। वर्ड मेन में क्या आएगा, मैंने पहले ही एज यू ऑल नो कि स्टैटिक जो मेंबर फंक्शन होता है वो विदाउट ऑब्जेक्ट, अगर तुम लोग ने क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया तो भी तुम लोग क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो कैसे कॉल करना है, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड फंक्शन नेम। अगर मैं डिस्प को कॉल करती हूँ तो वो क्या जाएगा, वो डिस्प को इधर जाएगा, और डिस्प में क्या डिस्प्ले हो रहा है, काउंट डिस्प्ले हो रहा है ना। काउंट का मैंने कुछ भी वैल्यू नहीं दिया है तो इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगा उसका, 0, तो काउंट वो क्या करेगा, डिस्प्ले 0, ठीक है। नाउ मैंने क्लास के 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, T1 एंड T2। तो T1 से मैं सेट ए को कॉल करूँ। नाउ सेट ए क्या है, ए क्या कर रहा है कि सेट ए इज इक्वल टू काउंट प्लस प्लस काउंट, काउंट का वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। इधर काउंट का वैल्यू 0 था, अभी इंक्रीमेंट कर रहा है तो वो 2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन मैं डिस्प को कॉल कर रही हूँ तो मुझे काउंटर क्या हो गया, अभी 1 हो गया, 1 डिस्प्ले होगा, ठीक है। नाउ मैं T2 से सेट ए को कॉल कर रही हूँ, ठीक है। नाउ काउंट का वैल्यू क्या था, 1 था, ये क्या कर देगा, 1 से इंक्रीमेंट, मतलब इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। वापस से मैं डिस्प को कॉल कर रही हूँ तो इधर उसको काउंट का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। वापस से मैंने गेट ए को कॉल किया। गेट ए में क्या है, ए का वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है, ए का वैल्यू क्या था, T1 में था, T1 का ए का वैल्यू क्या है, 1 एंड T2 का ए का वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। नाउ मैंने वापस से एक ऑब्जेक्ट नया बनाया T3, ठीक है। T3 से मैंने सेट ए को कॉल किया। नाउ जो फाइनल काउंटर था वो क्या था, 2 था, 2 से वो वापस से एक इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है।
डिस भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। एंड गेट ए भी क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आई होप तुम लोग को ये प्रोग्राम समझ में आया, ठीक है। ऐसे प्रोग्राम, ये प्रोग्राम तो तुम लोग सॉल्व करके भी देखो, और ऐसे प्रोग्राम सॉल्व करो तो तुम लोग को समझ में आएगा स्टैटिक डेटा मेंबर कैसे वर्क करता है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैसे वर्क करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और तुम लोगों को कुछ डाउट्स रहेगा तो हम लोग ऑनलाइन सेशन में सॉल्व करने वाले हैं।